हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करने जा रहे हैं धनबाद जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, धनबाद जिला कब अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन दरोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। सही आंसर होगा इसका 1956 ईस्वी में। धनबाद जिला 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आजकल के एग्जाम में जिलों का क्षेत्रफल और उसका निर्माण वर्ष भी पूछ रहा है, इसलिए आपको सारे जिलों का क्षेत्रफल और निर्माण वर्ष याद रखना है। तो धनबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है, 2886 वर्ग किलोमीटर। देखिए, सब बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है और इसका यही आंसर दिया गया है। और जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही आंसर दिया गया है। तो सही आंसर होगा 2886। अगला प्रश्न है, धनबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। धनबाद जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धनबाद जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल है। तो धनबाद जिला का एकमात्र अनुमंडल है, वो है धनबाद अनुमंडल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। आपको पता होगा कि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद, जिसका कि जनसंख्या घनत्व है 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है सिमडेगा, जो कि 159 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के क्रम में धनबाद का कौन सा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो रांची है, उसके बाद धनबाद का है। तो धनबाद किस नंबर पे है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्रम में, तो दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। सही आंसर होगा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला झारखंड है, जिसका कि लिंग अनुपात कितना है, 909 है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका कि लिंग अनुपात है 1005। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। सही आंसर होगा इसका धनबाद। धनबाद ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ओकस था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो 1929 में धनबाद के झरिया में यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, धनबाद जिला किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, लिल्लोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो लिल्लोरी स्थान मंदिर माँ काली को समर्पित है। और लिल्लोरी स्थान मंदिर कहाँ है, तो ये धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दालमी का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो दालमी का मंदिर भी धनबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, शक्ति मंदिर कहाँ अवस्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जेएसएससी में प्रश्न पूछ चुका है। तो शक्ति मंदिर भी धनबाद में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झरियागढ़ महल कहाँ अवस्थित है। सही आंसर होगा झरियागढ़ महल धनबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किला धनबाद में स्थित है। कौन सा किला है, पंचकोट का किला। पंचकोट का किला कहाँ है, तो धनबाद में है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो गोवंशी नरेश गोमुखी के द्वारा किया गया था। और यहाँ 5 कोटों से घिरा है। यह किला 5 कोटों यानी दीवारों से घिरा हुआ है, इस कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि बराकर, गोबाई और दामोदर, ये सभी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भटिंडा फॉल किस जिले में स्थित है? तो भटिंडा फॉल कहाँ है? तो ये धनबाद में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात धनबाद जिले में है? तो कौन सा जलप्रपात धनबाद जिले में है? मुनिडीह जलप्रपात। भटिंडा जलप्रपात को ही मुनिडीह जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड धनबाद जिले में है? शिवपुर सोता कहाँ है? तो पाकुड़ में है। टाइगर कहाँ है? तो हजारीबाग में है। और तातापानी लातेहार में है। तो सही आंसर क्या होगा? तेतुलिया धनबाद में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड दामोदर नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चरक खुर्द जलप्रपात किस जिले में है? चरक खुर्द ये भी एक गर्म जलकुंड है जो कि धनबाद में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तोपचांची अभयारण्य किस जिले में है? आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में है। और इसमें तोपचांची अभयारण्य में मुख्य रूप से तेंदुआ हिरन और जंगली हिरन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास कहाँ किया गया? तो भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास किया गया था धनबाद के झरिया में। और यह कब किया गया था? 1779 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का कहाँ आरंभ हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन आरंभ हुआ था झरिया में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ है? सही आंसर होगा झारखंड में सर्वाधिक कोयला का भंडार झरिया में है, जहाँ की झारखंड के कुल उत्पादन का 60% कोयला उत्पादित किया जाता है। सही है। अगला प्रश्न है, 1965 में धौरी कोलियरी में आई दुर्घटना का कारण था? यह क्वेश्चन दरोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया था। धौरी कोलियरी दुर्घटना जो कि धनबाद में हुई थी, इसमें विस्फोट से आग लग गया था। अगला प्रश्न है, 1975 में घटित चास नाला खान दुर्घटना का कारण क्या था? 1975 में घटित चास नाला खान दुर्घटना जो कि भारत की सबसे बड़ी खदान दुर्घटना है, उसमें क्या हुआ था कि खदान में पानी भर गया था। इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है? मैंने अभी बताया झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% कोयले का उत्पादन करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? यह प्रश्न कन्या अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012 में पूछा गया है। सही आंसर होगा चिरकुंडा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ अवस्थित है? धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमार धोबी धनबाद में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंदरी यूनिट दामोदर नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा में पूछा गया था।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कांच उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र धनबाद में है? कांच उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कतरासगढ़ और अम्बोना, ये धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा औद्योगिक उपक्रम धनबाद में अवस्थित है? बेकन फैक्ट्री कहाँ है? तो ये रांची में है। माइका सिंडिकेट लिमिटेड ये कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। तो सही आंसर होगा सुपर फास्फेट लिमिटेड, ये धनबाद में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? ये प्रश्न बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा 2007 में पूछा गया था। मैंने पहले भी बताया है कि मैथन डैम बराकर नदी पर स्थित है। और कौन कौन से हैं? तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी ये तीनों बराकर नदी पर स्थित है। इसके अलावा पंचेत, अय्यर और बेरमो ये तीनों बांध दामोदर नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? आप सबको पता है कि यह धनबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। और किस नदी के तट पर? तो बराकर नदी के तट पर किया गया है, यानी कि बराकर नदी पर स्थित है यह मैथन जल विद्युत केंद्र। और यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र भी है। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित पंचेत जल विद्युत केंद्र किस नदी पर आधारित है? सही आंसर होगा पंचेत जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? आप सबको पता है कि खदानों का शहर कहा जाता है धनबाद को। अगला प्रश्न है, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। कोयला नगरी भी धनबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेडियम धनबाद में स्थित है? इंडोर स्टेडियम दुमका में है, शताब्दी स्टेडियम रांची में है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये गुमला में है। तो सही आंसर होगा डिगवा डीह स्टेडियम धनबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। और इसे 2016 ईस्वी से आईआईटी में परिवर्तित कर दिया गया है। कब से? तो 2016 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की? यह प्रश्न भी दारोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये धनबाद में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा धनबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी धनबाद में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेडिकल कॉलेज धनबाद में अवस्थित है? हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस ये कांके रांची में अवस्थित है। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स ये भी रांची में अवस्थित है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में अवस्थित है। और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज ये धनबाद में अवस्थित है। इन तीनों का स्थापना वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रांची आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1964 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद की स्थापना कब हुई थी? धनबाद लॉ कॉलेज जो कि धनबाद में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न दरोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया था और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भी पूछा गया है। तो धनबाद पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा पार्क कहाँ अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा पार्क धनबाद में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, होस्ट और गायक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मियांग चांग का जन्म कहाँ हुआ था, धनबाद में हुआ था। यह क्वेश्चन भी इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के अभिनेता एवं स्क्रिप्ट लेखक जीशान कादरी का जन्म किस जिले में हुआ है। तो जीशान कादरी का भी जन्म धनबाद जिले में हुआ है। अगला प्रश्न है किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से है। यह प्रश्न 5वीं जेपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि धनबाद की पृष्ठभूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी सेसाद्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीनाक्षी सेसाद्री का जन्म हुआ था धनबाद में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का जन्म कहाँ हुआ था। आप सब जानते होंगे इनको। संबित पात्रा का जन्म धनबाद जिले में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने धनबाद से संबंधित सारे प्रश्न कवर कर लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।